हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के बारे में कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप योगा करके और कुछ हेल्दी खाकर कैसे अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं, और इस लाइन में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के बारे में मैं आपको देने जा रही हूँ। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सत्या राय और आज के सेशन में हम बात करेंगे बेसिक कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड क्या है, बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग कॉस्मेटोलॉजी, इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, हाउ टू बिकम कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इसको पढ़ने के बाद आप किस तरह से कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इंट्री क्वालिफिकेशन, इस कोर्स को करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एससीवीटी और एनसीवीटी, आप एडमिशन किस में लेंगे, एससीवीटी में लेंगे कि एनसीवीटी में लेंगे, कोर्सेज, ये कोर्स आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट करेंगे कि प्राइवेट करेंगे, सिलेबस, इस कोर्स का सिलेबस क्या होगा अगर आप गवर्नमेंट करते हैं तो, कोर्स ड्यूरेशन, ये कोर्स की टाइमिंग क्या होगी, मतलब कितने टाइम तक का कोर्स है ये, जॉब्स, इस कोर्स को करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स मिलेंगी प्राइवेट और गवर्नमेंट में, तो हम सब पे बात करेंगे। पहले हम एक एक करके सब पे बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं बेसिक कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड क्या है। स्टूडेंट्स, कॉस्मेटोलॉजी बाल उपचार, त्वचा की देखभाल, सौंदर्य प्रसाधन, मैनिक्योर, पेडिक्योर और टेम्परेरी व परमानेंट हेयर रिमूवल का अध्ययन व अनुप्रयोग है। छात्र सौंदर्य उपचारों की एक विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन कर सकते हैं या एक विशेषज्ञ हो सकते हैं। एक योग्य कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए बहुत सारे करियर विकल्प हैं, जैसे कि हेयर कट, हेयर कलर, त्वचा की देखभाल और सलाहकार शामिल हैं। क्या आपको पता है कॉस्मेटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। इसमें आप एक डॉक्टर तो नहीं होते हो, लेकिन एक डॉक्टर से कम भी नहीं होते हो। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि राइट साइड में एक डॉक्टर है जो अपनी क्लाइंट के फेस पे जो है मशीन से कुछ कर रही है। मशीन है माइक्रो करंट, इसमें जो है हम हल्का सा करंट देते हैं स्किन को, ताकि जो उसकी जो गंदगी है या फिर जो उस पर छोटे मोटे जो छोटे मोटे दाने निकले हैं उनको हम अच्छे से साफ़ कर पाएँ। या फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ छोटी सी बच्ची है जिसके बालों में हेयर कलर है, तो हम जो केमिकल यूज़ करते हैं बालों पर कलरिंग के लिए, उससे हमारे हेयर को कोई नुकसान तो नहीं होगा या फिर हमारी स्किन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसके बारे में जो बताते हैं वो होते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट। या फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ मेकअप है, तो ऐसा मेकअप कौन कर सकता है, ऐसा मेकअप जैसे कि आपके मेकअप आर्टिस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी के फेस पे एक्ने होता है, हाइपर पिगमेंटेशंस होते हैं, फ्रेकल्स होते हैं, विटिलिगो होते हैं, तो आप इसको जो है यहाँ पर हम इसका जड़ से इलाज करते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ मशीनों के द्वारा करते हैं, अलग अलग मशीनों के जरिए, जैसे कि लो लेवल अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट या फिर माइक्रो करेंट, इसके जरिए हम इसके अलावा यहाँ बहुत सारी मशीनें जिसके जरिए हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं स्किन का। स्टूडेंट्स, अगर आप ग्लैमर की तरफ अट्रैक्ट होते हो, हॉलीवुड की तरफ अट्रैक्ट होते हो या फैशन वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो ये लाइन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है आपके करियर के लिए। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मूवीज़ में जो मेकअप करते हैं या फिर जो आपकी टीवी सीरियल में जो मेकअप करते हैं, उसमें जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनकी सैलरी जो है पर ईयर $59,300 होती है, उनकी पर ईयर की इनकम। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ कुछ भूत मेकअप है। ये मेकअप कहाँ होती है, मेकअप होते हैं आपके हॉरर मूवीज़ में या फिर आपके हॉलीवुड में। हॉलीवुड में से आपने देखा होगा कि बैटमैन, स्पाइडरमैन, तो ये मेकअप आप करते कौन है, एक मेकअप आर्टिस्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके हाथों में कला होती है कि जो है कि हम कैसे मेकअप करेंगे तो लोग डरेंगे, इससे लोगों को लगेगा कि हाँ सच में ये भूत है। तो अगर आप भी क्रिएटिव हैं, आपके भी हाथों में ऐसा जादू है और आप भी चाहते हैं कि आपके हाथों में ऐसा जादू हो कि आप भी जो है किसी अच्छे इंसान को आप किसी भूत बना सकते हैं, आप भी ऐसा मेकअप करें, आप भी कहीं हॉलीवुड में किसी फैशन वर्ल्ड में काम करें, तो ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप हेयर स्टाइल की बहुत शौकीन हैं तो भी ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग कॉस्मेटोलॉजी, इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप दूसरों की खुशी से खुश होते हो, अगर दूसरों को खुश देखकर आपको खुशी मिलती है, तो ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर
जो लोग बहुत सुंदर हैं, जो लोग सुंदर हैं, आप उनमें थोड़ा सा मेकअप करके उन्हें और सुंदर बना दें तो वो खुश होंगे, तो आपको भी इससे खुशी मिलेगी। तो ये इस हिसाब से लाइन बहुत ही अच्छी है आपके लिए। और जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी किसी की स्किन पर एक्ने होता है, एक्ने के दाग होते हैं और विटिलिगो होता है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है किसी सेमिनार में या फिर कहीं किसी मीटिंग में, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो लो हो जाता है। वो अपना उनके पास बहुत ही भले ही बहुत अच्छी स्किल हो, लेकिन वो अपनी स्किल को, अपने नॉलेज को दिखा नहीं पाते, क्योंकि अपने फेस की वजह से उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उनको लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया है। अगर मान लीजिए आप ही वहाँ होते हो, मैं ही वहाँ होती हूँ, तो चाहे आपको जितना आता हो, मुझे चाहे जितना आता हो, लेकिन अगर फेस से हमारा ठीक नहीं है तो अपने आप कॉन्फिडेंस हमारा लो हो ही जाता है वहाँ पर, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट डालता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस फिगर में एक लड़की है जिसके फेस पे जो है हाइपर पिगमेंटेशन है, या फिर नीचे एक फेस है जिस पे जो है एक्ने है। तो आप ही सोचिएगा, अगर मान लीजिए अगर आपका फेस ऐसा है तो क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ अच्छा होगा, जहाँ पर कहीं आप मीटिंग में गए हों, जहाँ बड़े बड़े लोग हों, वहाँ क्या आपको बोलना हो स्टेज पर खड़े होकर, और आपकी स्किन ऐसी हो, तो क्या आप वहाँ अपने आप को लगेगा कि आप वहाँ खुद डरेंगे नहीं कि अब मैं कैसे बोलूँगी या फिर मैं कैसे बोलूँगा। वहीं आप देखिए, इस यहाँ एक दुल्हन का मेकअप है जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही है, उसके पास कॉन्फिडेंस लग रहा है बोलने का। क्या पता इसकी भी फेस पर कहीं कोई एक्ने के दाग हो, इसके भी फेस पर कहीं कोई विटिलिगो हो, जिसको एक मेकअप आर्टिस्ट ने छुपा दिया है इसको, और इसको छुपाने के बाद का जो मेकअप किया उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इसके फेस ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जैसे कि अब हम बात करते हैं बेसिक कॉस्मेटोलॉजी कि आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक एग्ज़ाम होता है रिटन और एक होता है प्रैक्टिकल। पहले आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है, और जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है इन्फ्लुएंस डिजीज़ का। इस सर्टिफिकेट में ये होता है कि जो है आप इस सर्टिफिकेट में ये होता है कि आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप छोटे मोटे जो डिजीज़ हैं उनको मार सकते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये है डॉक्टर धनंजय चौहान। ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है और ट्राइकोलॉजिस्ट है। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो आपकी स्किन की देखभाल करते हैं, वो होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ट्राइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो आपके हेयर की देखभाल करते हैं, वो होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट। और एक ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। अगर आप भी इनकी तरह बनना चाहते हैं तो ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप इसे कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद, जैसे कि अगर आप कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन जाते हैं, इसको करने के बाद आप किसी ब्यूटी स्कूल में, किसी जूनियर कॉलेज में या फिर किसी वोकेशनल स्कूल में और भी बच्चों को और भी जो बच्चे हैं उनको स्किल दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक जो कॉस्मेटोलॉजी है एक पर्सनल सर्विस है जिसमें आपको स्किल्ड पीपल चाहिए, ऐसे पीपल जिनके पास पहले से स्किल हो। कॉस्मेटोलॉजी अपना मोस्टली जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं अपना मोस्टली टाइम जो है क्लाइंट के साथ बिताते हैं और एक फ्रेंडली माहौल बनाते हैं, क्योंकि उस तरह से क्या होता है, क्लाइंट को अपने डॉक्टर पे पूरा भरोसा होता है और एक डॉक्टर को पता होता है कि उसका क्लाइंट कैसा है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि इस क्लाइंट को भरोसा है अपने डॉक्टर पर कि है ये डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे, और इस डॉक्टर को भी भरोसा है अपने क्लाइंट के बारे में, इसको अपने क्लाइंट के बारे में पता है कि मेरा क्लाइंट कैसा है। अब हम बात करते हैं कि इसमें एंट्री के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो स्टूडेंट्स हर जगह, हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, कहीं 10th मांगता है और कहीं 12th मांगता है। लेकिन अगर हम अपने यूपी की बात करते हैं, वो भी इस कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए, तो यहाँ पर 10th पास मांगता है। अगर आप 10th पास हैं, आपके इसमें अच्छे नंबर हैं, तो आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि NCVT और SCVT क्या होता है, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि मैम ये तो आपने बता दिया कि ये ट्रेड क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको करने के बाद हम कैसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इसमें एंट्री के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो अब बात आती है कि मैम हम एडमिशन किस में लें, NCVT में लें कि SCVT में लें। तो इसके बारे में आपको बता रही हूँ। पहले हम बात करते हैं SCVT के बारे में। SCVT क्या होता है? हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब कि जो एग्ज़ाम आपके स्टेट में हो या फिर जो जॉब्स आपको आपकी ही स्टेट में मिले, वो होता है SCVT।
SCVT में अगर मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप यूपी से हैं, तो जो आपका एग्ज़ाम अगर आप SCVT से इस कोर्स को करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा केवल यूपी में ही होगा, मतलब इसमें खाली आपके यूपी के ही बच्चे होंगे, यूपी के साथी होंगे, और आपको जो जॉब्स मिलेंगी केवल यूपी में ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप इस स्टेट को NCVT से करते हैं, NCVT क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कि ये स्टेट लेवल पर होता है। अगर इसमें जो है ऑल ओवर इंडिया के बच्चे होते हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, MP से हो, इसमें हर जगह से बच्चे होते हैं ऑल ओवर इंडिया से। उनका एग्ज़ाम एक साथ होता है, यहाँ पर सबका पेपर भी सेम होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कहीं कोई जॉब करना चाहते हैं तो NCVT से अगर आपने इस कोर्स को किया है तो आप ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल अपनी स्टेट में ही जॉब करेंगे, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हैं अगर आप NCVT से हैं तो। और मैं आपको बता दूं, जो SCVT है इसका सिलेबस थोड़ा कम होता है क्योंकि स्टेट लेवल पे होता है ये, लेकिन जो NCVT है इसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ये इंडिया लेवल पर होता है। अब हम बात करते हैं इसके कोर्सेज़ के बारे में। तो इसके कोर्स जो है आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं प्राइवेट के बारे। अगर हम बात करें प्राइवेट के बारे में, तो प्राइवेट आप कर तो सकते हो, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स इतने पैसे खर्च कर पाएंगे तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पहली बात, गवर्नमेंट आपको जो है 1 साल में, क्योंकि कोर्स आपका 1 साल का होता है, तो गवर्नमेंट आपको 1 साल में ही हेयर, स्किन, मेकअप और योगा इन सब का नॉलेज देती है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं ये आपको 1 साल में कहिए केवल स्किन का नॉलेज दें, केवल हेयर का नॉलेज दें, केवल मेकअप का ही नॉलेज दें। तो पहले अब हम बात करते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट करते हैं तो इसका सिलेबस क्या क्या होता है। तो पहला से हमारा आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें जो आपका पहला जो टॉपिक, जो आपका पहला चैप्टर होता है वो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें आपको सिखाया जाता है कि जो है आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करेंगे, या फिर जैसे कि मान लीजिए अगर आप कहीं कोई सलून खोले हैं और आपके सलून में कोई क्लाइंट अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो आप उससे फ़ोन पे कैसे बात करेंगे, इसमें आपको इसके बारे में बताया जाता है। स्टरलाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन, इसमें जो है आप अपने टूल्स को, आप अपने इक्विपमेंट्स को कैसे साफ़ रखेंगे। टेम्परेरी रिमूवल ऑफ सुपरफ्लोज हेयर, इसमें जो है आप आप टेम्परेरी रूप से अपने बालों को कैसे, आप अपने अनचाहे बालों को कैसे हटाएंगे। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ किसी के पैर पर जो है क्रीम लगी है और उसको हटा रहा है, ये जो है डेपिलेटरी क्रीम। जैसे कि आपने देखा होगा वीट का भी आप यूज़ करते होंगे, तो वीट क्या होता है, वीट एक तरह की डेपिलेटरी क्रीम होती है। इसको जहाँ आपको लगता है कि यहाँ आपके बाल नहीं होने चाहिए, अपने अनचाहे बालों पर आप वहाँ लगाएं, थोड़ी देर छोड़ें और देन उसको आप इसमें एक आता है निकालने के लिए, मतलब आपको उस पैक में मिलता है, आप उसे निकाल दीजिए तो आपके बाल निकल जाएंगे वहाँ से, टेम्परेरी रूप से आपके बाल वहाँ से साफ़ हो जाएंगे। तो इसमें आपको सिखाया जाता है कि आप टेम्परेरी रूप से अपने बालों को कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आप थ्रेडिंग कर सकते हैं, वैक्सिंग कर सकते हैं, प्लकिंग कर सकते हैं, इस तरह से करके आप अपने बालों को निकाल सकते हैं। अगला हमारा आता है मैनीक्योर एंड पेडिक्योर। आप अपने हाथ और पैरों की सफाई का कैसे ध्यान रख सकते हैं। स्किन एनालिसिस, आप अपनी स्किन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आप अपनी स्किन के हिसाब से कैसे फेशियल चूज़ करेंगे, जैसे कि हर स्किन के लिए फेशियल अलग अलग होता है, आपकी स्किन पर कौन सा सूट करता है उस हिसाब से आप यहाँ फेशियल अलग अलग कर सकते हैं। साइंस ऑफ हेयर, इसमें आपको अपने हेयर के बारे में नॉलेज मिलती है कि आपके हेयर क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, आपकी हेयर्स कहाँ से निकलती हैं, इसके बारे में आपको इसमें बताया जाता है। हेयर कटिंग एंड ब्लो ड्राइंग, आप किस तरह से अलग अलग हेयर कटिंग कर सकते हैं, अलग अलग तरह की, जैसे कि आजकल तो बहुत ज़्यादा चलन में है कि जो है कोई कहता है मुझे लेयर कट चाहिए, किसी को जो है मल्टी स्टेप कट चाहिए, किसी को मल्टी कट चाहिए, किसी को बॉब कट चाहिए। तो इसमें आपको हर तरह की हेयर कट बताई जाएंगी। और मेकअप इसमें आपको हर तरह की मेकअप बताए जाएंगे, जैसे कि डे मेकअप, मॉर्निंग मेकअप, इवनिंग मेकअप, नाइट मेकअप, ब्राइडल मेकअप जिसको आप कहते हो दुल्हन मेकअप भी, आपको इसमें हर तरह के मेकअप बताए जाएंगे। हेयर स्टाइलिंग, अगर आपको हेयर स्टाइल का बहुत शौक है तो आप इसमें हर तरह की हेयर स्टाइलिंग बताई जाएंगी। हेयर कलर, आप हेयर कलर कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसमें पमिंग, आप अपने बालों को परमानेंट कैसे कर्ल करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में कंगना रनौत को, कि एक तो मैं आपको बता दूं इनके बाल तो पहले से ही
पम्ड है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल ऐसे इनकी तरह पम्ड हो जाए, तो आप अपने बालों में परमानेंट कर्ल करवा सकते हैं हमेशा के लिए। और स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग में भी आपको इसमें सिखाया जाएगा कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा घुंघराले हैं तो आप उसको कैसे स्ट्रेट करवाएंगे परमानेंटली। और हमारा लास्ट आता है इंडियन ट्रेडिशनल ब्यूटी कॉन्सेप्ट। आप जानते हैं कि आपकी इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, हर स्टेट का अपना अलग अलग है, हर स्टेट का अपना अलग अलग कल्चर होता है, तो वहाँ कैसे कपड़े पहने जाते हैं। मेनली हम बात करते हैं इंडिया में लोग जो है संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति के हिसाब से कि यहाँ हम साड़ी के पहनते हैं, तो हर जगह साड़ी पहनने का तरीका अलग अलग है। मराठी जो होते हैं वो उनकी साड़ी पहनने का तरीका अलग है, बंगाली साड़ी अलग है, जो नॉर्मल साड़ी होती हैं वो अलग है। तो यहाँ पर आपको हर तरह की साड़ी पहनना सिखाई जाएंगी। और अब हम बात करते हैं योगा के बारे में। तो इसमें जो है आपको हर तरह का योगा सिखाया जाएगा, जैसे कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम आपको सिखाया जाएगा, आपको सूर्य नमस्कार सिखाया जाएगा, यौगिक स्थूल व्यायाम सिखाए जाएंगे और मेडिटेशन सिखाए जाएंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो प्लीज स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस लाइन में। आप आइए और आगे कीजिए इस कोर्स को। अब हम बात करते हैं प्राइवेट की। अगर आप इसको प्राइवेट से करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है तो अब तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस कोर्स को गवर्नमेंट भी करते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस गवर्नमेंट में आपके पास क्या क्या आपको सिखाया जाएगा। इतना आप कुछ सोचिए कि गवर्नमेंट में आप 1 साल में स्किन, हेयर, मेकअप और योगा इन सबको सीख करके आप इसको प्राइवेट में यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेटली इसमें बहुत सारे जॉब्स हैं आपके लिए, जैसे कि आप एक सलून मैनेजर बन सकते हैं, आप अपनी खुद की योगा क्लासेस चला सकते हैं, आप एक बार्बर मतलब आप कहीं कोई हेयर कट करते हैं आप वो भी बन सकते हैं, नेल टेक्नीशियन मतलब कि आप मैनिक्योरिस्ट बन सकते हैं। ये आपको मैं बता रही हूँ प्राइवेट में। आप परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप मसाज थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप एक ब्यूटिशियन बन सकते हैं। अब हम मेकअप की बात करते हैं तो इसमें आप देखिए 2 फिगर हैं। इसमें मेकअप की एक जगह भूत मेकअप है, तो आप इस तरह से भी मेकअप कर सकते हैं। आप किसी अच्छे खासे इंसान को आप भूत बना सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह के इंसान को इतना अच्छा लुक देख सकते हैं मेकअप के जरिए। अब हम बात करते हैं NSQF लेवल के बारे में कि पहले हम बात कर लेते हैं NSQF क्या होता है। NSQF होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो जो आपकी स्कूल में जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे तो वहाँ पर आपका NSQF लेवल कुछ और था, और यहाँ पर जो आपका NSQF लेवल 4 है। अब हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। तो ये जो कोर्स होता है ये आपका 1 साल का होता है, मतलब 1600 घंटे का होता है। इसमें जो आपकी प्रोफेशनल स्किल होती है मतलब कि ट्रेड प्रैक्टिकल, ये होता है 1200 घंटे का। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब कि ट्रेड थ्योरी, ये आपकी होती है 240 आवर्स की। और एक आपका होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये आपकी होती है 160 आवर की। टोटल मिला के बनता है ये 1600 घंटे। तो मैं आपको बता दूं कि 1600 घंटे आप इसमें आप अपनी मैथ और फिजिक्स मत लगाइए कि मैम ये 1 साल में 1600 घंटे कैसे हो सकते हैं। ये जो 1600 घंटे हैं मैंने उस तरह से निकाले जैसे कि ये आप 8 घंटे अपने संस्थान में रहते हैं, तो 1 साल में आप 8 घंटे जो रहते हैं अपने संस्थान में, वो पूरे 8 घंटे कितने होंगे, वो होंगे आपके 1600 घंटे। तो उस हिसाब से जो आपका ये कोर्स होता है वो होता है तो 1600 घंटे का, मतलब कि 1 साल का। ये तो बात हो गई कि जो है आप इस कोर्स को करने के बाद कैसे आप प्राइवेट जॉब पा सकते हैं। अब हम बात करते मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो इस कोर्स को करने के बाद ये तो आप बेसिक करके भी इसका आप खुद का सलून मैनेजर खुद अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका CITS भी दे सकते हैं। CITS क्या होता है, इसका एडवांस कोर्स होता है। इसके लिए आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। जब आप उससे क्वालिफाई करते हो तब आपको इसमें एडमिशन मिलता है। और CITS के जो कॉलेजेस हैं आपके ऑल ओवर इंडिया में कॉस्मेटोलॉजी के, वो 7 हैं। एक इलाहाबाद, नोएडा, पानीपत, जयपुर, कोलकाता, तुरा और त्रिची। इस 7 जगह आपके कॉलेजेस हैं। आप चाहें तो इनमें से कहीं भी आप एडमिशन ले करके आप CITS कर सकते हैं। CITS में जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे आपके प्रोफेशनल स्किल मतलब ट्रेड प्रैक्टिकल, और प्रोफेशनल नॉलेज, ट्रेड थ्योरी, सॉफ्ट स्किल एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये आपको अगर आप CITS करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, मतलब कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा मिल जाती है। क्योंकि आपका ये जो कोर्स होता है वो 1 साल का होता है। तो पहले आप CTS कीजिए। CTS मतलब इसका बेसिक जो होता है वो होता है CTS।
अब वो 1 साल का होता है, आप उसको कीजिए। देन आप इसको 1 साल का ये होता है CITS, आप इसे कीजिए। देन इसके बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है, चाहे आप योगा में लीजिए, चाहे आप किसी रजिस्टर्ड पार्लर में लीजिए, या फिर कहीं आप टीचिंग का नॉलेज लीजिए, मतलब एक्सपीरियंस लीजिए। तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको जो है आप किसी ITI में या फिर किसी NSTI में इंस्ट्रक्टर की तरह पढ़ा सकते हैं, आप कहीं गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं वहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि जो कोर्स होता है, आपको मैंने आपसे पहले ही कहा था 10th के बाद होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लाइन में पहले से आना चाहते हैं, अगर इस लाइन में आप 10th के बाद ही आना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि 10th के बाद अगर आप इस लाइन में आते हो तो आपकी एक तो स्किल अच्छी होगी, आपके पास नॉलेज भी अच्छी होगी, और जो है आपके पास जॉब होगा, आपके हाथों में जॉब होगा, आप अपनी खुद की कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं 10th के बाद पहले मैं इंटर कर लूँ, देन ग्रेजुएशन कर लूँ, तो जो 5 साल आप वहाँ बर्बाद करते हो ना अपना, वो 5 साल में यहाँ आपकी लाइफ सेट हो जाती है। हम बात करते हैं इसी गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब इसका केवल एक ही है। अधिकतर मैं आपको बता दूं, इसमें अधिकतर प्राइवेट जॉब ही आपको मिलेंगी। प्राइवेट जॉब की कमी नहीं है आपको इस लाइन में, लेकिन गवर्नमेंट जॉब इसमें केवल आपको एक ही मिलता है कि अगर आपके पास CITS है, CTS है, 3 साल का एक्सपीरियंस है योगा में, टीचिंग में या फिर पार्लर में, तो जो है मतलब प्रैक्टिकल में, तो आप जो है एक किसी NSTI या फिर किसी ITI में गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। आप वहाँ पढ़ा सकते हैं एज अ टीचर, एज इंस्ट्रक्टर। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि एक जो है इसके बाद CITS करने के बाद जो है ना, एक होता है इसका कॉस्मेटिक केमिस्ट्री से PhD, ये होता है आपका 4 साल का। इसमें क्या होता है कि जब आप इसको कर लेते हैं, इसका मैं बता दूं, इसका ऑल ओवर इंडिया में केवल एक ही कॉलेज है, वो है चेन्नई में। जब आप इसको कर लेते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने CTS किया, CITS किया, देन आपने इसका PhD किया, मतलब कि आपने कॉस्मेटिक केमिस्ट्री किया, ये आपका होता है 4 साल का कोर्स, इसका PhD के नाम से ही होता है ये। इसको करने के बाद जो है आप अपने खुद के प्रोडक्ट बना करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि पहले तो आप इस कोर्स को कीजिए 4 साल का, देन उसके बाद आप अपने कोई प्रोडक्ट बनाइए, जैसे कि आप कोई शैम्पू बनाइए, तेल बनाइए, कोई क्रीम बनाइए। देन उसके बाद जो फूड एंड ड्रग कंपनियां हैं, आप वहाँ से जो है इसके लिए बात कीजिए कि हम कि लाइसेंस लीजिए कि मैंने प्रोडक्ट बनाया है, मैंने ये कोर्स किया है, वो आपको इसका लाइसेंस देंगे। देन आप अपने प्रोडक्ट को अपने मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सबको बताइए इस लाइन के बारे में, क्योंकि इस लाइन में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी।